की जो लीला है कि एक समय भगवान वन में अपने मित्र मंडली के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में भोजन की लीला करते हैं। तो भोजन करते समय भगवान अपने अपने इष्ट मित्रों के साथ में जो है अचार, मिर्ची का अचार और अदरक का अचार, अनेक प्रकार की जो है भोज सामग्री के साथ में आए थे। लेकिन बिलमंगल के पास यहाँ पर कोई जो है ऐसी स्वादिष्ट सामग्री नहीं थी, एक खट्टी छाछ थी। तो भगवान ने उस खट्टी छाछ को जो है कैसे उन्होंने उस लीला को, माधुर्य लीला को यहाँ प्रदर्शित किया है कि बिलमंगल ने से जब कहा कि बिलमंगल क्या लाए हो भैया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसने कहा मैं इस मेरे प्रभु को इस खट्टी छाछ को कैसे पिलाऊंगा, तो बिलमंगल ने उस छाछ को अपने मुंह में रख लिया। और जैसे ही उन्होंने रख लिया तो उन्होंने, भगवान ने जब देखा तो अपने मुंह से मुंह लगाया और अपने गालों पे जैसे गुलच्चा मारा तो कुछ छाछ तो भगवान के जो मुख में प्रवेश कर गई और कुछ छाछ उसकी जो है उनके वस्त्रों पे जो है कपड़ों पे ढुल गई। तो यह देख करके ब्रह्मा और विष्णु, जो ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता हैं, वो मोहित को हो गए, भ्रम में पड़ गए। तो ऐसे ही मोहंती मोहित हो जाते हैं। अब यह तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे तेज में जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से तेज में, अग्नि में जल का भ्रम होता है और जल में थल का भ्रम होता है और थल में जो जल का भ्रम होता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर कहीं त्रिगुणी जो माया है उनका भ्रम मात्र है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कहीं कोई स्थान नहीं है और वह तो निर्गुण है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे लंका में हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई थी। अब उस पूंछ में आग लगी तो माता सीता के पास जब पूंछ बुझा कर गए तो उन्होंने पूछा कि पुत्र क्या तुम्हारी पूंछ जल गई, क्या हुआ? तो हनुमान जी महाराज ने कहा माता इसमें तो आपका वास है, ये कैसे हो सकता है? तो अग्नि में जल का वास अर्थात ठंडक थी, चंदन की तरह ठंडक हो गई वो अग्नि। और दूसरा जल में थल का एक उदाहरण बहुत सुंदर यहां पर उदाहरण दिया गया है कि एक समय एक महाजन हुआ करते थे, अपना एक जहाज लेकर जा रहे थे। तो जहाज में से जैसे डगमगाने लगा तो उनको ऐसा लगा मानो ये जहाज डूबने वाला है। तो उनका जो मालिक था, तो मालिक ने उस जहाज को उसमें सोचा कि समुद्र देवता नाराज हो गए हैं। अब समुद्र देवता नाराज हो गए हैं तो ये बलि चाहते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को उठाया और उसमें समुद्र में फेंक दिया। अब तो समुद्र देवता की ऐसी कृपा हुई, भगवान ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वह लंका में जा पहुंचा और विभीषण जी के पास पहुंच करके, और विभीषण जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मानव रूप में जब उनको देखा तो बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। अब स्वागत सत्कार करके और जो है बड़े जो है अच्छा भोजन करवाया, वस्त्र पहनाया। अब यहां पर उन्होंने सोच लिया कि निश्चित रूप से यह मेरी बलि दी जाएगी और बड़े निराश हो गए, भय हो गया, चिंतित हो गए। तो उन्होंने महाराज विभीषण ने पूछा कि महाराज बात क्या है, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? बोले बात यह है साहब, समय हो गया, मैं करता हूं। तो इस प्रकार से तो जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज ये राम नाम की जो पट्टिका बांध करके और आप इसको जो है चले जाइए और रथ पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे थल जल में थल की भांति प्रतीत हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर निरस्त कुहकम धामना स्वयं सदा, भगवान स्वयं अपने धाम परम गोलोक धाम में सदा निवास करते हैं। निरस्त कुहकम, और भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति के कारण माया शक्ति का जो है नाश कर देते हैं। अर्थात अपना गोलोक धाम में और अपना स्वरूप शक्ति के होने के कारण, स्वरूप शक्ति को अंतरंगा शक्ति कहते हैं और इसको जो माया शक्ति को बहिरंगा शक्ति कहते हैं।
इससे अपनी स्वरूप शक्ति के बल से बहिरंग शक्ति को दूर कर रखा है। सत्यम परम धीमहि, इस परम सत्य परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। अब यहां पर ध्यान, इसमें एक सेकंड इसको पूर्ण करता हूं कि सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। परम सत्य परमेश्वर का इसमें जब तक हम यह पता नहीं लगा पाते हैं कि यह परम सत्य परमेश्वर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कहीं निर्गुण के लिए तो नहीं हुआ है, श्री कृष्ण के लिए तो नहीं हुआ है, या किसी राम जी के लिए तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसको प्रयोजन तत्व का यदि मालूम करने के लिए पहले हमको इसका मालूम करना पड़ेगा, लेकिन समय की कमी है तो मैं आपसे इतना ही कहकर मैं अपना बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।